Let us discuss the chapter 1, that is who did Patrick's homework for class 6th English, and we are going to discuss the explanation and I'll give you the summary of the chapter. So start करते हैं हम chapter से. So ये जो पूरी स्टोरी है, जो कहानी है, this is about पैट्रिक. पैट्रिक एक काफ़ी एक्टिव बॉय था एंड ही लव टू प्ले आउटडोर गेम्स जैसे कि हॉकी एंड बास्केटबॉल. जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हमें भी ऐसी चीज़ें ही खेलनी पसंद होती हैं. तो पैट्रिक भी हमारे जैसा ही एक एक्टिव बच्चा था एंड ही वाज वेरी एंथुजियास्टिक प्लेयर. बट वो पढ़ाई में, स्टडीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था. वो सिर्फ खेलने कूदने में इंटरेस्टेड था एंड उसका जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादा खेलने में था और ना कि पढ़ने में. और इसी कारण वो हमेशा अपना काम पूरा नहीं कर पाता था एंड उसको टीचर्स से काफ़ी डांट पड़ती थी एंड ही वाज वार्न्ड बाय द टीचर्स. काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स उसको मिलती थी फॉर नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क. सो वन डे ऐसा क्या हुआ कि पैट्रिक ने एक कैट को एक डॉल के साथ खेलते हुए देखा. बट जब उसे पीछे से देखने में लगा कि वो कैट जो है एक डॉल के साथ खेल रही है. बट जब उसने बहुत ध्यान से गौर से देखा तो उसे पता चला कि वो तो एक छोटा मैन है विच इज़ नोन एज एन एल्फ एंड वो एक सुपर नेचुरल बीइंग है. जो आप चैप्टर की फ़ोटो देखोगे तो उसमें आपको एल्फ की जो पिक्चर है वो आपको मिलेगी. सो यू कैन इमेजिन कि एल्फ कैसा होता है. एंड ही वॉज वेयरिंग अ वुलन शर्ट, अ टॉल हैट एंड ब्रीचेस. तो आप फ़ोटो चेक करिए, उस पर भी उसने काफ़ी एक अच्छी वुलन शर्ट डाली हुई है. उसके सिर पे एक टॉल सा हैट भी डला हुआ है. सो जो वो एल्फ था ही वॉज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ द कैट एंड उसको हेल्प चाहिए थी. ठीक है. ही प्लीडेड, रिक्वेस्टेड. उसने पैट्रिक से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे इस बिल्ली से, इस कैट से बचा लो. उस एल्फ ने पैट्रिक से रिक्वेस्ट की थी एंड इन रिटर्न ही प्रॉमिस टू ग्रांट हिम अ विश. ठीक है. उसने, एल्फ ने पैट्रिक को क्या कहा कि तुम मुझे इस कैट से, इस बिल्ली से बचा लो और इसके बदले में मैं तुम्हारी जो भी हेल्प कर सकूँगा, मैं तुम्हारी एक विश को पूरी कर दूँगा. ठीक है. तो पैट्रिक को काफ़ी खुशी हुई, वो तो था ही ऐसा बच्चा. ठीक है. एंड उसने कहा कि ये तो मेरे लिए एक बहुत ही फॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही फॉर्चुनेट चीज़ है. एंड उसने कहा, वो पैट्रिक तो बहुत यहाँ पर शैतान निकला. उसने एल्फ को कहा कि तुम बदले में मेरा होमवर्क करके दोगे. अब एल्फ को मतलब स्टार्टिंग में तो लगा कि बहुत अजीब चीज़ है, ही वॉज नॉट रेडी. बट फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा बट जस्ट फॉर 35 days, यानी कि एक सेमेस्टर. ठीक है. एक सेमेस्टर के लिए, यानी कि 35 days के लिए मैं तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करके दूंगा, बदले में बस तुम मुझे इस कैट से बचा लो. ठीक है. बट इसके बाद भी एक प्रॉब्लम आई जब एल्फ ने कहा दैट उसको मैथ्स और हिस्ट्री कुछ भी नहीं आता. अब एल्फ कौन सा बहुत पढ़ा लिखा था, तो उसने कहा कि उसे मैथ्स और हिस्ट्री कुछ भी नहीं आता और उसको खुद को हेल्प चाहिए थी कि वो इन सब्जेक्ट्स का होमवर्क कर पाए. तो पैट्रिक ने अग्री किया, ही एग्रीड एंड उसने काफ़ी सारी बुक्स लेना शुरू कर दिया, बुक्स को रीड करना शुरू कर दिया, कंसल्ट करना शुरू कर दिया कि मैथ्स एंड हिस्ट्री में कैसे चीज़ों को करा जाता है. एंड हमेशा वो एल्फ के साथ बैठता रहता था एंड उसके साथ काम करता रहता था. ठीक है. तो वो दोनों मिलकर काम करते थे. पैट्रिक बुक्स को रीड करता था, कंसल्ट करता था, अपने टीचर से डाउट पूछता था एंड इस तरह से वो मिलकर अपना होमवर्क करते थे. ठीक है. अब 35 days के लिए उसने कहा था ना वो उसका होमवर्क करके देगा. तो 35 days बीत गए, सेमेस्टर भी ओवर हो गया. एल्फ जो था अब वो चुपचाप बिना पैट्रिक को बताए वहाँ से चला गया. ठीक है. ही मूव्ड अवे क्वाइटली. पैट्रिक ने अब ग्रेड ए स्कोर किया सब सब्जेक्ट्स में क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी. ठीक है. तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया एंड काफ़ी बहुत सारे लोगों ने, सब ने उसकी बहुत एप्रिसिएशन की, उसको काफ़ी उसकी तारीफ़ की कि ही हैज़ गॉट ग्रेड ए. ठीक है. तो अब वो काफ़ी डिफरेंट पर्सन बन चुका था, बहुत ही हार्ड वर्किंग, जेनरस एंड एन एग्जाम्पलरी बॉय. पहले वो क्या था, बहुत ही शरारती बच्चा, खेल कूद में ध्यान रखने वाला, पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्टेड. बट इस 35 days के पीरियड ने उसे टोटली चेंज कर दिया. उस एल्फ के साथ जो उसने टाइम स्पेंड किया था फॉर हिज होमवर्क, उसके बाद वो एक काफ़ी हार्ड वर्किंग एंड ब्रिलियंट बॉय बन चुका था. पैट्रिक ने तो यही सोचा कि एल्फ था
जिसने उसे स्कोर करने में बहुत हाई स्कोर करने के लिए उसे हेल्प की। बट रियलिटी में तो पैट्रिक ने खुद की हेल्प की ताकि वो गुड एंड अच्छे तरीके से ही कुड चेंज हिज स्कोर एंड उसको इसी कारण ग्रेड ए मिला। तो इसमें क्या चीज़ सामने निकल के आ रही है कि एल्फ नहीं था जिसने होमवर्क किया था, एक्चुअल में तो वो पैट्रिक ही था, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि पैट्रिक ही था जो बुक्स लेकर आता था, कंसल्ट किया करता था एंड ही यूज टू डू हिज होमवर्क विद द हेल्प ऑफ दोज बुक्स। तो इस तरह से पैट्रिक टोटली चेंज हो गया था। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क किया था इन रियलिटी, लेकिन उसे लगता था कि एल्फ ने ही उसकी मदद की है फॉर स्कोरिंग हाई। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में नीचे लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।